प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो मनुष्यों में से चुन चुन कर उनको अपनी सेवा के लिए तैयार करता है और उनसे सेवा का काम लेता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। ऐसा होता है कि परमेश्वर लोगों को जो सेवा देता है वो करते हैं, लेकिन संसार के लोग ऐसा समझते हैं कि अगर उससे सेवा मिल गई है तो वो संसार के मालिक बन गए और वो अपनी मर्जी करना शुरू कर देते हैं, नुक्ताचीनी शुरू कर देते हैं, एक दूसरे में नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं और दूसरे को अपने से कमज़ोर, छोटा और अज्ञानी समझते। किसी की भी बुराई करने से पहले ये जान लो कि जिस खुदावंद, जिस परमेश्वर, जिस अकाल पुरख ने, जिस परवरदिगार ने, सर्वशक्तिमान ने आपको जुबान दी है, वो इसलिए दी है कि आप केवल उसकी महिमा करें, बस। बाकी सब बातें बाद में होंगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर चुने हुए लोगों को अलग अलग तरह की सेवा देता है और किसी की सेवा एक जैसी नहीं होती। बेशक खास बात सुनिए, पितर आत्मा जी एक है, परमेश्वर एक है, वचन एक है, फिर भी उसके काम अनेक ही अनेक है। यानी कि एक एक बात पर अगर एक एक जन, एक एक पास्टर, एक एक परमेश्वर का सेवक व्याख्या करने लगे केवल एक शब्द पर, तो हो सकता है उसका पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन वो उसकी व्याख्या को पूरा नहीं कर सकेगा, क्योंकि मनुष्य नहीं बोलता, उसके अंदर से पितर आत्मा जी बोलते हैं। आपने सुना है कि यीशु मसीह ने कहा है कि लोग मेरे नाम से तुमको मारेंगे, पीटेंगे, जेलों में डालेंगे, लेकिन ये मत समझना कि हम क्या कहेंगे, क्योंकि आपको कुछ नहीं कहना है, आपके बीच में बोलने वाला परमेश्वर का आत्मा है। तो अब आप इस बात का फैसला कीजिए कि जो प्रचार कोई करता है वो अगर अपनी मर्जी करता है तो लोग उसके पीछे होते हैं, अगर परमेश्वर की मर्जी से करता है तो वही लोग उसके पीछे होते हैं जिनको परमेश्वर की जरूरत होती है। क्यों? जो अपनी मर्जी से करता है वो संसारिक लाभ के लिए करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए एक बात, अगर परमेश्वर आपसे सेवा लेता है, हमसे सेवा लेता है, तो वो उसका परितोषक भी देता है, अजर भी देता है, इनाम भी देता है, मोल भी देता है। लेकिन जितना वो देता है उससे हमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है कि धर्मी का थोड़ा सा माल दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम होता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और सुनिए, जिस
मनुष्य को परमेश्वर ने सेवा दी हो, वो उससे दाएं बाएं नहीं मुड़ सकता। क्यों नहीं मुड़ सकता? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी आंखों को घोड़े की तरह सीधा रखा होता है। आप जानते हैं कि जो घोड़ा टांगे में लगाया होता है, उसके यहां पर एक चमड़े की पट्टी बांधी जाती है ताकि उसको साइड में दिखाई ना दे और वो बिदक ना जाए, भड़क ना जाए और वो केवल सीधा देखे। हालेलुया। अब इसी तरह से युद्ध में भी ऐसा ही होता है, और घोड़े को वो सीधा इसलिए चलाते हैं ताकि उसका जवान जो उस पर सवार है पीछे ना मुड़ सके, वो फतेह करके आए, जीत करता जाए। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि अगर परमेश्वर का कोई सेवक दास अपनी मर्जी से परमेश्वर की बात को अनसुना और अनदेखा करता है, दाएं बाएं मुड़ता है, तो परमेश्वर उसका कान मरोड़ देता है और उसको कान से पकड़कर वापस वहीं लाके खड़ा कर देता है कि पहले उसका काम पूरा करो, फिर बाद में देखा जाएगा। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि जिसको सेवा बख्शी जाती है उसको घमंड नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उसको ये सोचना चाहिए कि मैंने परमेश्वर से सेंत मेंत ये वचन हासिल किए हैं, मुझे ये वचन सेंत मेंत ही देने हैं। हमारी रोजी रोटी का इंतजाम परमेश्वर खुद करता है, आपको चिंता नहीं। वचन कहता है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसकी चिंता मत करो। मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। अब सुनिए, असल में मनुष्य खुद ही अगर गलती कर लेता है तो उसको मालूम हो जाता है कि अब उसको सजा मिलनी है। वो परमेश्वर के आगे अपने घुटने टेक देता है कि हाँ प्रभु, गलती की है, तेरी मर्जी मेरे ऊपर पूरी हो। अगर नहीं होएगा तो उसकी मर्जी अगर पूरी हुई तो आप जानते हैं कि उसका क्या हशर होगा। हालेलुया। सुनिए, और वो मनुष्य जो सजा पाने के लिए तैयार हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसको अपना आगे का मार्ग दिखाई नहीं देता। वो आंखें होते हुए भी अंधा होता है, चलता फिरता है, खाता पीता है, मिलता जुलता है, लेकिन क्या करना है उसको ये कुछ नहीं सूझता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले आदम को ही एक सजा मिली थी। क्यों? परमेश्वर ने कहा था कि ये काम नहीं करना। परमेश्वर के मुख से निकला वचन वो पत्थर पर लकीर होती है, पत्थर को घिसना पड़ता है लेकिन लकीर फिर भी नहीं जाती। उसने परमेश्वर का हुक्म नहीं माना, उसको अदन की वाटिका से परमेश्वर ने बाहर कर दिया, छिन गया, सब कुछ आत्मिक छिन गया। सुनिए, और उसके बाद अब देखिए कि परमेश्वर ने देखा कि सारा संसार ही उसकी अवज्ञा करता है, उसकी अवहेलना करता है, उसका हुक्म नहीं मानता, तो सारे संसार को परमेश्वर ने जल प्रलय में डुबो दिया। क्या किसी को फायदा हुआ? केवल उसने एक जड़ अपने हाथ में रखी ताकि इसी जड़ से फिर वो पेड़ बनाकर फलदार पौधा तैयार करके फिर संसार को हरा भरा कर दे। वो कौन था? नूह। अब और देखिए, शमशोन ने परमेश्वर की हर बात से इनकार किया और उसको कितनी बड़ी सजा मिली आप जानते हैं कि उसकी आंखें फोड़ डाली। आंखें पता कैसे फोड़ते थे? 2 सरिये गर्म करके आग में जलते हुए उसकी आंखों के बीच में लगा देते थे ताकि ये आंखें दोबारा आ ना सके और दूसरा कोई ऐसी गलती ना कर सके। जब वो मरा तब वो कहाँ
हजारों लोगों के नीचे दबकर और मंदिर के सारे पत्थरों के नीचे दबकर मरा था। सुनिए, राजा सुलेमान ने परमेश्वर की बात नहीं मानी। परमेश्वर ने कहा था, यदि तू मेरे वचनों पर चलता रहे तो तेरा राज्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा और तू भी राजा बना रहेगा जब तक तू जीवित रहेगा। लेकिन उसने केवल मंदिर बनाकर एक बार उसमें आराधना की, लोगों को आशीर्वाद दिया, वो दोबारा उस मंदिर में कभी नहीं गया। क्यों? वो केवल व्यभिचार में धंस गया। और सुनिए, यदि कोई अपनी सेवा से थक जाता है और हार जाता है, तब उसे शारीरिक ताड़ना नहीं दी जाती। परमेश्वर उसको जान लेता है कि अब ये थक गया है, इसलिए ये इसके काम के लायक नहीं रहा। उसको वो परमेश्वर वहां से हटा देता है। अब आप मूसा की बात मत करिएगा। मूसा ने भी परमेश्वर का हुक्म नहीं माना था और उसको होरेब पहाड़ पर मरना पड़ा था। हम यहां बात करते हैं एलिया की, क्योंकि एलिया परमेश्वर का प्यारा नबी था और जो हमेशा परमेश्वर की ओर देखता रहता था। ये उस वचनों में लिखा हुआ है, वो हमेशा इसी धुन में खड़ा रहता था कि परमेश्वर कब उसको कोई काम दे। यानी कि इतना काम करने के बावजूद वो खाली होकर परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाता था कि पिता कोई काम दे, मैं क्या करूं। और यही बात परमेश्वर को बहुत पसंद थी। जब उसने देखा कि अब ये पूरी तरह से थक चुका है और हर बात करने में डरने लगा है, तो परमेश्वर ने सोचा कि इसको यहां से हटा दिया जाए। हटाने का मतलब ये नहीं कि इसको छोड़ दिया जाए, नहीं, वो उसके लिए कुछ परमेश्वर ने और अलग बात सोची थी। क्योंकि हमने बताया कि वो परमेश्वर के मंदिर की ओर, स्वर्ग की ओर हमेशा आंखें लगाए रखता था कि परमेश्वर उसको कोई काम दे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, अब आप देखिए कि उसने जितनी बार परमेश्वर से कुछ मांगा, परमेश्वर ने उसके मुख से वचन निकलने से पहले पूरा किया था। और ऐसा नबी पूरे पवित्र शास्त्र में यीशु के अलावा कोई नहीं आया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसने देखा कि उसको सिपाही पकड़ने आए हैं। वैसे तो वो उसको छू नहीं सकते थे क्योंकि वो ऊंचाई पर बैठा उनको देख रहा था। उन्होंने आके धमकी दी, एलिया नीचे उतर, तुझे राजा ने बुलाया है। उसने कहा, हे यहोवा इज़राइल के परमेश्वर, तेरी आग गिरे और ये जल जाएं। उसके मुंह से अभी हाथ भी नीचा नहीं हुआ, बात भी पूरी नहीं हुई कि परमेश्वर ने आग भेजी और वो सारे के सारे सिपाही अपने प्रधानों समेत मर गए। और ये 2 बार हुआ, दूसरी बार फिर मर गए। और उसने बाल के नबियों से जो मुकाबला किया था, उसमें उसने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाकर कहा कि हे पिता परमेश्वर, हे इज़राइल के परमेश्वर, इब्राहिम इसहाक के परमेश्वर, तेरी आग बरसे, तू मेरी बलि ग्रहण कर। और हुआ भी ऐसा। उसकी बात अभी उसके मुंह से थी और परमेश्वर ने आग बरसाई। उसके जो बलिदान के मेल बलि और होम बलि थे एकदम कबूल कर लिए, यहां तक के पत्थर तक उसने राख हो गए। अब एलिया ऐसा शख्स था तो परमेश्वर उसको कैसे सजा दे सकता था। लेकिन ये जो डर वाली बात है, परमेश्वर ने ये खुद ही उसके लिए ऐसा इंतजाम किया था, क्योंकि एलिया स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता था।
वो जानता था कि परमेश्वर ने उसे पहाड़ों से लड़ने की ताकत दी है, ना कि कोमल फूलों से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए वो उसकी धमकी से सचमुच डर गया। उसने परमेश्वर से क्या कहा कि हे पिता, मैं अपने पुरखाओं की तरह अच्छा नहीं हूं। उसके पुरखाए क्या थे क्या नहीं थे ये वो जानता है, या हमारा खुदावंद या हमारा पिता परमेश्वर यहोवा जानता है। क्योंकि हो सकता है उसके पुरखा जो थे वो परमेश्वर की ओर मुड़े हुए हों, या अपनी जगह पर वो ईमानदार हों, परमेश्वर का विरोध ना करते हों। इसलिए एलिया ने कहा, मैं अपने पुरखों के समान अच्छा नहीं हूं, मुझे मृत्यु दे दे। यानी कब इतना हताश हो गया था, इतना वो सोच के थक गया था कि अब मुझे और परमेश्वर कोई काम ना देना, मुझे तो अपने पास बुला ले। और परमेश्वर ने उसको कितनी इज्जत से अग्नि रथ में अपने स्वर्ग में बुलाया। सुनिए, एलिया की बात हमने बताई। उसने एक काम किया था, उसने कहा था कि संसार में वर्षा नहीं होनी चाहिए, और परमेश्वर ने उसकी बात पूरी की। 3.5 वर्ष में नहीं पड़ा। यानी कि दोनों बातों में अंतर क्या है कि जो परमेश्वर का हुक्म नहीं मानता वो सजा पाता है, और जो मानकर कहता है कि परमेश्वर अब मेरे बस में नहीं है, परमेश्वर उसको ऊंचा कर देता है कि ये गिरने वाला है, ये गिरना नहीं चाहिए। और दूसरे जो उसका हुक्म नहीं मानते वो अपने आप को ताड़ के दरख्त पेड़ बनाना चाहते हैं, वो उनको भूमि पर गिरा देता है, और वो ताड़ का पेड़ कभी दोबारा खड़ा नहीं हो सकता, उगता ही नहीं है। ताड़ होता है खजूर की तरह पेड़। सुनिए, और इजेबेल के डर से एलिया डरा हुआ था, और उसको परमेश्वर ने अग्नि रथ में अपने पास बुला लिया। अब देखिए, यहोवा परमेश्वर ने उसे कभी भूखा नहीं रहने दिया था। उसको अपने पास बुलाने से पहले उसको 2 बार स्वर्ग की रोटी खिलाई, स्वर्ग का पानी पिलाया, ताकि ये जो उसका दास नबी संत है ये अंदर से भी बिल्कुल अच्छी तरह साफ और शुद्ध और पवित्र हो जाए। लेकिन इजरायलियों ने इतने साल मन्ना खाया फिर भी शुद्ध नहीं हो सके, क्योंकि इन्होंने संसार पर मन लगाया। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर ने इन लोगों को 40 साल क्यों सजा दी? इन्होंने परमेश्वर का हुक्म नहीं माना। उसने इनको किसी बात की घटी और कमी नहीं होने दी, लेकिन इनको 40 साल तक पैदल चलाया कि चलते जाओ, रास्ता वही था, घूम के वहीं आ जाते थे, लेकिन भूल जाते थे कि हम यहां से पहले गुजर चुके हैं। वो रास्ता कितने दिन का था? केवल 4 दिन का। परमेश्वर ने सोचा 1 महीने में इनको सैर करा देते हैं, फिर सोचा 4 महीने में करा देते हैं, लेकिन इनकी आते देखकर परमेश्वर ने इनको सजा दी कि ये संसार की सेवा के लिए चुने गए लोग हैं, बलिष्ठ लोग हैं, सुरक्षा करेंगे लोगों की, लेकिन ये मनमानी करते हैं, इनकी दौड़ लगाओ। हालेलुया। सुनिए, अब इन लोगों की बात, उसके बाद आया अलीशा। अलीशा ने आते ही 42 लड़कों को रीछनियों के द्वारा मरवा दिया। क्यों?
लड़कों ने उसको इतना क्रोध दिला दिया कि उससे बर्दाश्त नहीं हो सका। उन्होंने कहा, चंदुए चढ़ जा, चंदुए चढ़ जा। चंदुआ होता है या गंजा या पागल दिमाग का इंसान। तब उसको सचमुच क्रोध आया और उसने उनको श्राप दे दिया और 42 लड़के 3 रीछनियों के द्वारा मरवा दिए। ये सब परमेश्वर की इच्छा, युक्ति और मर्जी होती है, ताकि अलीशा आगे से जो काम करे सोच समझ कर करे, क्योंकि उसके पास एलिया का दुगना मस्सा था और वो बहुत जल्दी काम करता था। सुनिए, ये बातें आप अपने जीवन में रखिए ताकि आपका जीवन अनंत जीवन पाए और परमेश्वर आप पर हमेशा मेहरबान हो जाए। हालेलुया। वचन पढ़िए, दूसरा राजा 2 अध्याय उसकी 9 से 11 आयत। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मिले। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए, उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए हो जाएगा, वरना नहीं होगा। यहां परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है कि मनुष्य तालीनता से परमेश्वर की ओर देखता रहता है, कहीं उसकी निगाह भटक ना जाए और उसका मिलता हुआ जो अजर है कहीं खो ना जाए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।